द वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। पारडी हाईवे ओवरब्रिज पर एक ट्रेलर ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर, चालक का हुआ चमत्कारी बचाव। 20 लाख की रिश्वत लेते हुए अहमदाबाद के टीडीओ के साथ एक व्यक्ति को एलसीबी ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। वांसदा तालुका का जूझ डैम ओवरफ्लो होने से 24 गांवों को किया गया अलर्ट। दमन जिला पंचायत उपाध्यक्ष द्वारा अपने पद से संबंधित बैनर लगाने पर खड़ा हुआ विवाद। उमरगाम भिलाड़ कोस्टल हाईवे पर ट्रक की टक्कर से 2 बछड़ों समेत 7 गायों की हुई दर्दनाक मौत। अब समाचार विस्तार से। पारडी 4 रास्ते के पुल पर ट्रक के पीछे ट्रेलर टकराने से कैबिन क्षतिग्रस्त, चालक सुरक्षित, लेकिन दुर्घटना के कारण हाईवे पर ट्रैफिक जैम हो गया था। पारडी नेशनल हाईवे नंबर 48 के ओवरब्रिज पर आज सुबह वलसाड़ की ओर जा रहे ट्रेलर की आगे चल रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे ट्रेलर के कैबिन का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस दुर्घटना में ट्रेलर चालक चमत्कारिक रूप से बच गया। जानकारी के अनुसार हजीरा से ट्रेलर नंबर GJ12DV2628 का चालक बजरंगी राज बहादुर, जो वर्तमान में हजीरा में रहता है और मूल रूप से यूपी का निवासी है, वह गुरुवार को सिलवासा की ओर जा रहा था। तभी पारडी 4 रास्ते के नेशनल हाईवे के पुल को पार करते समय आज सुबह करीब 6 बजे ट्रेलर के आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक मारी, जिससे ट्रेलर चालक ने नियंत्रण खो दिया और जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में ट्रेलर के कैबिन का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन चालक चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गया। इस दुर्घटना के कारण ट्रैफिक जाम हो गया था, जिसके बारे में सूचना मिलते ही पारडी पुलिस का स्टाफ मौके पर पहुंच गया। बता दें कि ट्रेलर के पीछे कंटेनर लगा हुआ था, जिसे पुल के नीचे ले जाना और एक तरफ करना मुश्किल हो गया। इसलिए पुलिस ने घटनास्थल पर 4 क्रेन मंगवाकर ट्रेलर को कंटेनर से अलग किया और उसे धीरे धीरे पुल के नीचे उतारकर ट्रैफिक जाम को सुचारू करने का काम शुरू किया। दी वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट टीडीओ हर्षद भाई भोजक और आशीष कन्हैयालाल पटेल 20 लाख की रिश्वत लेते एसीबी के हाथों गिरफ्तार किए गए। इस मामले के फरियादी की अहमदाबाद शहर में पूर्वजों से प्राप्त जमीन पर मकान और दुकानें थी, जिन्हें अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा कब्जे में लेकर तोड़ दिया गया था। मकान दुकानों के किराएदारों और इस मामले के फरियादी ने कानूनी प्रक्रिया की, जिसमें कहा गया कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कार्यालय में जाकर आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे तो एएमसी उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करेगी। इस मामले के फरियादी ने सरकारी स्वीकृत इंजीनियर आरोपी आशीष पटेल से मुलाकात की, जिन्होंने फरियादी को आरोपी हर्षद भाई भोजक से मिलवाया और मामले की जानकारी दी। आरोपी हर्षद भाई भोजक ने फरियादी से काम कराने के लिए पहले 50 लाख रुपए रिश्वत की मांग की और आरोपी आशीष को 10 लाख रुपए देने की बात कही, जिसके बाद फरियादी के मोल भाव करने पर 20 लाख रुपए देने पर सहमति बनी, लेकिन फरियादी रिश्वत की राशि देना नहीं चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने एसीबी से संपर्क किया। जिसके बाद अहमदाबाद स्थित ऑफिस नंबर 418 अक्षर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, रत्ना बिजनेस स्क्वायर, चीनू भाई टावर के सामने आश्रम रोड पर रिश्वत के लिए जाल बिछाने का आयोजन किया गया। इस दौरान आरोपियों ने फरियादी से उद्देश्यपूर्ण बातचीत की, साथ ही रिश्वत की मांग की और उसे स्वीकार करते ही दोनों आरोपियों को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दी वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। नवसारी जिले की जीवन रेखा समान एक और डैम भर गया। वांसदा तालुका में स्थित जूझ डैम ओवरफ्लो हो गया है। भारी बारिश के चलते नवसारी के वांसदा तालुका का जूझ डैम ओवरफ्लो हो चुका है। इस डैम का जलस्तर 166.55 मीटर तक पहुंच गया है। साथ ही डैम में
84.650 तक पानी की आय दर्ज की गई है। जूज डैम के ओवरफ्लो होते ही वांसदा, चिखली और गणदेवी तालुका के 24 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे न जाने की अपील की है। बता दें कि नवसारी जिले में दोनों डैम ओवरफ्लो होने से यहां के किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जूज और केलिया डैम ओवरफ्लो होने से किसानों और ग्रामीणों को पूरे साल पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल पाएगा। द वॉइस न्यूज के लिए श्रेयस सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। दमन जिला पंचायत में उपाध्यक्ष ने अपने कार्यालय में अपने पद से संबंधित बड़ा बैनर लगाते ही दमन की राजनीति में भारी विवाद खड़ा हो गया है। फिलहाल दमन जिला पंचायत में भाजपा का शासन है, जहां जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर जागृतिबेन पटेल और उपाध्यक्ष पद पर विकास उर्फ बाबूभाई पटेल विराजमान है। बाबूभाई इससे पहले भी जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसके बाद दूसरे चुनाव में सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद पर चयनित किए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के अपने कार्यालय के बाहर ऐसा कोई बैनर नहीं लगा है, जबकि उपाध्यक्ष ने अपने कार्यालय के बाहर बड़ा बैनर लगाते ही पूरे मामले ने जोर पकड़ लिया है। दमन जिला पंचायत में आमतौर पर किसी भी विकास कार्य के लिए चर्चा होती है तो पंचायत के पास फंड की कमी का बहाना बनाया जाता है, लेकिन जिला पंचायत के उपाध्यक्ष ने खुद के खर्च पर अपने पद को शो ऑफ करने वाला बैनर लगाकर घूम रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बारे में जिला पंचायत के सीईओ को जानकारी दी गई तो सीईओ ने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और अगर उपाध्यक्ष ने ऐसा कोई बैनर लगाया है तो उसे तुरंत हटाने का आदेश दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। उमरगांव के वंकास गांव में कोस्टल हाईवे पर एक ट्रक ने बछड़े सहित 9 गायों को टक्कर मार दी, जिससे सभी गौवंश का दुखद निधन हो गया। वलसाड़ के उमरगाम क्षेत्र के वंकास गांव में उमरगाम भिलाड़ कोस्टल हाईवे पर बीती रात 10:30 बजे एक ट्रक चालक ने सड़क पर घूमती गायों को टक्कर मार दी, जिससे 2 बछड़े सहित 7 गायों की गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उक्त घटना की जानकारी पुलिस और गौरक्षकों को मिलने पर वे तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए और इस घटना को देखकर गौरक्षकों में आक्रोश फैल गया। बीती रात की घटना के बाद सुबह तक सड़क पर मृत पड़ी गायों का निस्तारण न होने पर स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। हालांकि नजदीकी गांव तुम के पूर्व सरपंच ने मानवता दिखाते हुए संबंधित विभाग को सूचित कर मृत गायों का निस्तारण करने का प्रयास किया। उमरगाम क्षेत्र में सड़क पर घूमती गायों की समस्या बहुत बढ़ गई है। गौरक्षकों और लोगों द्वारा बार बार प्रशासन से लिखित और मौखिक रूप से निवेदन किया गया है कि गौवंश को गौशाला में भेजने की व्यवस्था की जाए। ऐसे में इस घटना से प्रशासन को सीख लेकर पशुपालकों पर कड़े कदम उठाना आवश्यक हो गया है। जय श्री राम। कल रात्रि के 10 और 11 के बीच में बहुत दुखद घटना हुई है ये हाईवे पे। साथ में 11 गाय को एक अनजान ट्रक वाला, जिसको जो है सामने से देखा पर नंबर को पता नहीं चला, और यहाँ पर 11 जो है कि गौ माता की जान लेके और वो फरार हो गया। फरार होने के बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पे पहुंची, गौरक्षक वाले पहुंचे मौके पर और गौ माता को नमन किए और उस ट्रक वाले की खोज चालू है। अभी तक वो लापता है और गौ माता की रक्षा कीजिए, लाश पड़ी हुई है। सब लोगों ने आए थे और हम यहाँ रहते हैं, पुजारी हैं हम यहाँ पे, और गौ सेवा समिति के जो है लोगों ने यहाँ मदद करने के लिए आए थे। अभी तक लाशें देखिए सामने पड़ी हुई है। अब देखो 11 बजे 10 बजे कब दफन होता है गौ माता का, ये भी कोई पता नहीं है। मैं सरकार से अपील करूँगा कि जो है गौ रक्षक के लिए रोड के किनारे जितनी गौ हैं उनकी सुरक्षा के लिए गौशाला में पहुँचाया जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। तो ये थे आज के समाचार। अपनी आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर
9898888116 पर भेज सकते हैं। अपनी आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।